हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले शेल के दूसरे यूज के बारे में, और वो है क्या। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेल का पहला यूज देखा है, सब्जेक्ट शेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ इतना क्लियर कर दूं कि आई और वी से सेंटेंस बन रहे हैं तो शेल लगा लीजिए, बाकी कोई टेंशन मत लीजिए। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, मैं उससे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू हिम। हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वी शैल सेलिब्रेट बर्थडे। हम अगले साल बिजनेस शुरू करेंगे, वी शैल स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट ईयर। हम पंखा रिपेयर करेंगे, वी शैल रिपेयर फैन। हम उन्हें बताएंगे, वी शैल टेल देम। हम जादू दिखाएंगे, वी शैल शो मैजिक। मैं आपको डराऊंगा, आई शैल थ्रेटन यू। तो ये शैल के यूजेस है, मतलब आई और वी आता है तो ही हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब उसके पैसिव वॉइस की बात होगी तो पैसिव वॉइस में आया है शैल बी, किया जाएगा, है ना। जैसे मेरे द्वारा, आपके द्वारा मुझे पीटा जाएगा। दोस्तों, शैल भी तभी इस्तेमाल हो सकता है जब ये आगे आई और वी आते हैं। अगर हमारे आई और वी आते हैं आगे, तभी हम शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाएगा, तुम्हारे द्वारा बाय यू, मुझे पीटा जाएगा आई, सो आई शैल बी बिटन बाय यू। हमारे द्वारा, उनके द्वारा हमें विश किया जाएगा। सपोज मेरा बर्थडे, हमारा बर्थडे, तो उनके द्वारा हमें विश किया जाएगा। तो उनके द्वारा मतलब बाय देम, हमें विश किया जाएगा, वी शैल बी विश्ड बाय देम। राम के द्वारा मुझे गिफ्ट दिया जाएगा, आई शैल बी गिफ्टेड बाय राम। मोहन के द्वारा मुझे समझाया जाएगा, आई शैल बी एक्सप्लेन्ड बाय मोहन। मेरे पापा के द्वारा मुझे पैसे दिए जाएंगे, आई शैल बी गिवन मनी बाय माय फादर। मेरी मम्मी के द्वारा मुझे ताना मारा जाएगा, आई शैल बी टॉन्टेड बाय माय मदर। तो हम लोग शैल बी का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब आगे या तो आई आए या वी आए, भले पैसिव वॉइस ही क्यों ना हो। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, शैल का तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है टेंस वाला, ये उसका पैसिव वॉइस है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग शैल बी कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आगे आई या वी आता हो। जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाएगा, सो आई शैल बी बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे ताना मारा जाएगा, सो आई शैल बी टॉन्टेड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे हेल्प की जाएगी, सो आई शैल बी हेल्प्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाएगा, सो आई शैल बी मोटिवेटेड बाय यू। उनके द्वारा हमें पैसे दिए जाएंगे, वी शैल बी गिवन मनी बाय देम। उनके द्वारा हमें जागरूक किया जाएगा, सो वी शैल बी अवेयर्ड बाय देम। उनके द्वारा हमें सपोर्ट किया जाएगा, सो वी शैल बी सपोर्टेड बाय देम। तो हम लोग यहां आगे आई और वी का इस्तेमाल करेंगे तभी शैल बी का इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाएगा, सो आई शैल बी बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे नहीं पीटा जाएगा, सो आई शैल नॉट बी बिटन बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे पीटा जाएगा? शैल आई बी बिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे क्यों पीटा जाएगा? सो वाई शैल आई बी बिटन बाय यू। और किसके द्वारा मुझे पीटा जाएगा? सो बाय हुम शैल आई बी बिटन। तुम्हारे द्वारा मुझे विश किया जाएगा, आई शैल बी विश्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे विश नहीं किया जाएगा, आई शैल नॉट बी विश्ड बाय यू। क्या तुम्हारे द्वारा मुझे विश किया जाएगा? शैल आई बी विश्ड बाय यू। तुम्हारे द्वारा मुझे विश क्यों किया जाएगा? वाई शैल आई बी विश्ड बाय यू। और किसके द्वारा मुझे विश किया जाएगा? सो बाय हुम शैल आई बी विश्ड। उनके द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाएगा, आई शैल बी मोटिवेटेड बाय देम। उनके द्वारा मुझे मोटिवेट नहीं किया जाएगा, आई शैल नॉट बी मोटिवेटेड बाय देम। क्या उनके द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाएगा? शैल आई बी मोटिवेटेड बाय देम। उनके द्वारा मुझे मोटिवेट क्यों किया जाएगा? वाई शैल आई बी मोटिवेटेड बाय देम। और किनके द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाएगा? सो बाय हुम शैल आई बी मोटिवेटेड। उनके द्वारा हमें गिफ्ट दिया जाएगा, सो वी शैल बी गिफ्टेड बाय देम। उनके द्वारा हमें गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, वी शैल नॉट बी गिफ्टेड बाय देम। क्या उनके द्वारा हमें गिफ्ट दिया जाएगा? शैल वी बी गिफ्टेड बाय देम। उनके द्वारा हमें गिफ्ट क्यों दिया जाएगा? वाई शैल वी बी गिफ्टेड बाय देम। और किसके द्वारा हमें गिफ्ट दिया जाएगा? बाय हुम शैल वी बी गिफ्टेड। तो गाइज, इस तरह हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। हम शैल बी का इस्तेमाल तब करेंगे जब यहां पर कंडीशन बनती है आई और वी के आने की, अदरवाइज हम लोग नहीं लगा सकते। आइए कुछ रिटर्न बेस्ड सेंटेंस भी देखते हैं ताकि क्लियर हो पाए। जैसे देखिए, उनके द्वारा मुझे पीटा जाएगा, अब मुझे आना चाहिए। जैसे आई शैल बी बिटन बाय देम, उनके द्वारा बाय देम। रोहन के द्वारा हमारी मदद की जाएगी, हमारी मींस वी शैल बी हेल्प्ड बाय रोहन। रोहन के द्वारा हमारी मदद की जाएगी। मेरे पापा के द्वारा मुझे डांटा जाएगा, मुझे मींस आई, सो आई शैल बी स्कोल्डेड बाय माय फादर।
आई शैल बी स्कोल्डेड बाय माई फादर, मम्मी के द्वारा हमें समझाया जाएगा। सो वी शैल बी एक्सप्लेन्ड बाय मदर, मम्मी के द्वारा हमें समझाया जाएगा। आकाश के द्वारा मुझे धोखा दिया जाएगा, मुझे मीन्स आई, सो आई शैल बी चीटेड बाय आकाश, सो आकाश के द्वारा मुझे धोखा दिया जाएगा। सो गाइस, इस तरह हम लोग शैल बी का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब आगे आई या वी के रूप में कोई ना कोई रेसिपिएंट मिल रहा हो, तभी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक सेंटेंस को सब में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उनके द्वारा मुझे पीटा जाएगा, सो आई शैल बी बिटन बाय देम, उनके द्वारा मुझे नहीं पीटा जाएगा, सो आई शैल नॉट बी बिटन बाय देम। क्या उनके द्वारा मुझे पीटा जाएगा? सो शैल आई बी बिटन बाय देम। उनके द्वारा मुझे क्यों पीटा जाएगा? सो वाई शैल आई बी बिटन बाय देम। और किसके द्वारा मुझे पीटा जाएगा? सो बाय whom shall I be bitten? By whom shall I be bitten? तो इस तरह हम लोगों ने shall का दूसरा यूज देखा, जो पेसिव वॉइस के रूप में था, जो फ्यूचर सिंपल टेंस का ही पेसिव वॉइस है। सो गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको shall का दूसरा यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में shall के नेक्स्ट यूज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।